अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के जो है एसोसिएटेड टॉपिक के साथ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के यूनिट्स पर। इस जो है वो हमारे जो टाइटल में मौजूद ये वर्ड्स हैं इन पे फोकस करें तो कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की हमने कुछ यूनिट्स के थ्रू फाइंड करनी है और उन यूनिट्स को हमने किस तरह जो है उनको डिफ़ाइन करना है और फिर किस तरह हमने उनसे जो है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है, हमने ये देखना है आज के लेक्चर में। तो इसके यूनिट्स जो हैं उनमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट है जो कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है। हम इसकी मज़ीद यूनिट्स जो हैं वो अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, number of parts of solute present in 100 parts of solution। यानी कि 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में मौजूद नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट को हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। अब इसकी भी फॉलोइंग टाइप्स है, मतलब डिफरेंट वेज में हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिस्कस करते हैं और वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं हम उनको देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइप है परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकेंड है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और 4 हमारे पास जो है वे परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करने का वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। ये हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो उनमें यूज़ होते हैं ताकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो और सॉल्वेंट वो एक सोल्यूशन में फाइंड आउट की जा सके, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो वो इन डिफरेंट वेज 4 डिफरेंट वेज हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के जिसमें उनको एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो उसमें यूज़ होते हैं। अगर हम इसकी मज़ीद बात करें तो परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए जो कि हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वेट का mass of solute divided by mass of solution multiply by 100। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला जो है हम वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए जो है अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास सेकंड जो है वे है एक्सप्रेस जिसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन को किया गया है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो न्यूमिनेटर में वेट है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, यानी कि इसका ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम इसे इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 dm³ ऑफ द सोल्यूशन बाय वॉल्यूम। और अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर dm³ 100 dm³ ऑफ द सोल्यूशन। और हम इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं डिपेंड अपॉन द कंडीशन। और उसके बाद हमारे पास ये लास्ट हमारे पास जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन वॉल्यूम बाय वेट, इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर वेट गिवन है। तो ये हमारे पास इन डिफरेंट जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या है एक क्वेश्चन में। तो ये अक्सर हमारे पास जो फार्मूला है ये हमारे पास वेट बाय वेट का है और उसी के मुताबिक हम वेरी करते जाएंगे अगर हमने परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। ये इसका बेसिक था। अब हम एक MCQs देख लेते हैं ताकि उसकी बेस पे हमें इन तमाम जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशंस के फार्मूलाज को अप्लाई करना आ जाए और हमने किस सिचुएशन में हमने सोल्यूट और सोल्यूशन के मास या वॉल्यूम को जो है वो फार्मूले में यूज़ करना है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे एक MCQs देखते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन को रीड करें तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ एथनॉल शुड बी एडिड इन 250 ml ऑफ वाटर।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें उसमें पूछा क्या गया है, वॉल्यूम हमें पूछा किसका गया है, सोल्यूट का, क्योंकि जो चीज़ ऐड होती है वो हमारे पास सोल्यूट होती है। इन 250 ml ऑफ वाटर का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। टू ऑब्टेन, अब हमें पूछा गया कि हमने कितना सोल्यूट का वॉल्यूम जो है वो 250 ml ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करना है ऑब्टेन करने के लिए सोल्यूशन जो कंटेन करे 80% ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशंस जो दी गई हैं उसमें हमें यही हमारे पास जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है सामने आ रही है। अब एक चीज़ जो याद रखने वाली है जिसकी बेस पे ये MCQs हमने डिस्कस किया है कि 80% ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पर कहा गया है। ये स्ट्रेंथ हमें सॉल्वेंट की दी गई है, लेकिन हमेशा हमने स्ट्रेंथ जो है वो सोल्यूट की जो है निकालनी होती है और उसी के मुताबिक हमने सोल्यूशन एक न्यूमेरिकल बेस MCQs का देना होता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मैंने अभी आपको बताया कि हमने हमेशा स्ट्रेंथ जो है वो सोल्यूट की ही फाइंड आउट करनी होती है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर 100 dm³ ऑफ द सोल्यूशन, इसका मतलब यही है हमारे पास। तो अब हमारे पास 100 जो है वो dm³ में जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 100 हमारे पास जो है ये टोटल सोल्यूशन है, माइनस करना है हमने उसमें से सॉल्वेंट को जो हमारे पास कितना है 80%। अब हमने सोल्यूशन में से सॉल्वेंट जो हमें गिवन है उसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूट की जो है वो हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई। तो अब हमारे पास सोल्यूट की स्ट्रेंथ आ गई, अब हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, बाकी उसी तरह चलना है जिस तरह कि मैंने आपको बताया हुआ है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला था वो मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 था। यहाँ हमने बस मैस की जगह वॉल्यूम को पुट कर देना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसी तरह मैंने उस वक्त जनरल बात की थी, मैंने आपको कहा था कि हमने सिचुएशन के मुताबिक फार्मूले में पैरामीटर्स को चेंज करते जाना है, तो इसी तरह हमने चेंज किया वेट को। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने फाइंड की है वो है 20 हम यहाँ पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड करना है तो एज इट इज़ V। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें पता नहीं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास 250 जो गिवन है मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ चलें तो हम यहाँ ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 के साथ। और ये V और 100 को हम 100V लिख लेंगे। अब हमारे पास जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, V प्लस 250 बचा यहाँ पर, वहाँ पर 5V। V वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे, 5V माइनस V, 250 इज़ इक्वल टू 4V। 250 अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 62.5 ml। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ गया। तो इस तरह हमने MCQs को सॉल्व करना होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन के फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में फर्स्ट यूनिट यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिस्कस किया और हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो फाइंड की, उसका वॉल्यूम फाइंड किया। उसमें हमें वेट भी पूछा जा सकता है, हमें जो है वो गिवन में जो है वो वॉल्यूम की जगह वेट भी दिया जा सकता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ अगर हमें सॉल्वेंट की भी गिवन है फिर भी हमने फाइंड आउट सोल्यूट की करनी है, किस तरह सोल्यूशन में से माइनस कर देना है हमने सॉल्वेंट को और हमारे पास सोल्यूट की परसेंटेज आ जाएगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।